जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पंचविशा सर्गः। क्रुद्ध लक्ष्मण का किष्किंधा में पहुंचना और तारा का उसे शांत करना। अतः प्रत्यस्मा दिष्टो लक्ष्मणः परवीरः प्रविवेश गुहां राम्यां किष्किंधां राम शासनात्। शत्रुहंता वीर लक्ष्मण सुग्रीव के लिए श्री राम का आदेश लेकर उनकी आज्ञा से अत्यंत रमणीक किष्किंधापुरी में प्रविष्ट हुए। द्वारस्था हर्यस्तत्र महाकाया महाबलः बभूव लक्ष्मणं दृष्ट्वा सर्वे प्राज्वल्य स्थिता। वहां द्वार पर खड़े हुए विशालकाय एवं महाबलवान वानर लक्ष्मण जी को देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सा ताम रत्नमयी श्रीमन्दिव्यां पुष्पित काननां रम्यां रत्न संकीर्णः ददर्श महिति गुहां। श्रीमान लक्ष्मण ने रत्नों से सुशोभित दिव्य पुष्प वाले उद्यानों से युक्त अनेक उत्तम वस्तुओं से परिपूर्ण विशाल एवं मनोहारी किष्किंधा नगरी को देखा। हम्य प्रसाद संवादां नाना पर्णयोपशोभितां सर्वकाल फले वृक्षे पुष्पतेरु पशोभितां। वह नगरी विशाल राजमहलों से परिपूर्ण देवगृहों यज्ञशालाओं से युक्त अनेक प्रकार के बाजारों वाली सब ऋतुओं में फल देने वाले और पुष्पित वृक्षों से सुशोभित थी। अंगदस्य गृहं रम्यं मैदस्य द्विविधस्य च गवयस्य गवाक्षस्य सूर्याक्ष हनुमतः। एतेषां कपि मुख्यानां राजमार्गे महात्मानां ददर्श गृह मुख्यानि महासाराणि लक्ष्मणः। उस नगरी में राजमार्ग के दोनों ओर लक्ष्मण जी ने अंगद मैंद द्विविध गव्य गवाक्ष सूर्याक्ष हनुमान आदि प्रधान वानरों के अति सुंदर और दृढ़ भवनों को देखा। पांडुरा प्रकाशानी दिव्य माल्य युतानी च प्रभूत धन धन्यानि स्त्री रत्ने शोभितानि च। वे भवन श्वेत मेघों के समान प्रकाशमान तथा गंध और मालाओं से सुभूषित थे। वे गृह धन धान्य से परिपूर्ण और सुंदर स्त्रियों से शोभित थे। पांडुरेण तु सालेन परिक्षिप्तम दुरासदम वानरेंद्र गृहम रम्यम महेंद्र सद नोपमम। आगे चलकर लक्ष्मण जी ने श्वेत पर्वतों से घिरे हुए दुर्गमनीय और इंद्र के प्रसाद के समान भव्य वानरेंद्र सुग्रीव के गृह को देखा। सुग्रीवस्य गृहं रम्यं प्रविवेश महाबलः अवार्यमाणः सौमित्री महाभ्रमिव भास्करः। लक्ष्मण ने वानरेंद्र सुग्रीव के रमणीय राजमहल में बिना किसी रुकावट के ऐसे ही प्रवेश किया जैसे महामेघ माला में सूर्य प्रवेश करता है। सा सप्त कक्षाया धर्मात्मा नाना जन समाकुलः प्रविवेश सुमहद्गुप्तम ददर्शांतपुरम महत। वानरों से भरी पूरी और अत्यंत सुरक्षित 7 योनियों को पार कर लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के विशाल अंतःपुर को देखा। हेमराज तप्यक बहुभिष्य वनारसे महाहस्त्र रणोपेस्तत्र तत्रो पशोभितम। अंतःपुर में जहां तहां सोने चांदी के पलंग अनेक प्रकार के सुंदर आसन और बहुमूल्य बिछौनों को भी लक्ष्मण जी ने देखा। प्रविवेश त्रेव ससतम शुश्राव मधुस्वरम तंत्री गीत समकीर्णा समगीत पदाक्षरम। अंतःपुर में प्रवेश करते ही लक्ष्मण जी ने मधुर स्वर में ताल और लय से तथा वीणा के ऊपर गाए जाने वाला गाना सुना। बहिष्य विविधाकार रूप्यो वन गर्वितः स्त्री सुग्रीव भवने ददर्श सा महाबलः। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के अंतःपुर में रूप और यौवन के मद में मस्त बहुत सी और विविध आकार प्रकार की स्त्रियां देखीं। कूजितम नुपूर्णाम च कचिनाम निनिंदम तथा शत्रशम्य ततः श्रीमान सौमित्री लर्जितो अभवत। राजमहल की स्त्रियों के नुपुरों बिछुओं और कांची तगड़ी की
मनोरम झंकार को सुनकर श्रीमान सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी लज्जित हो गए। रोष वेग प्रकुपितः श्रुत्वा चाभरणस्वनं चकार जायवनम वीरो दिशा शब्देन पूरयन्। आभूषणों की झंकार सुनकर लक्ष्मण रोष के वेग से अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने धनुष की प्रत्यक्षा को ऐसा टकारा कि उस टंकार से सारी दिशाएं गुंजायमान हो गईं। चरित्रेण महाबहुरूप कृष्टः स लक्ष्मणः तस्था वेकांतमाश्रित्य राम शोक समन्वितः। चरित्र रूपी आभूषणों से समअलंकृत महाबाहु लक्ष्मण जो राम के शोक से स्वयं भी दुखी हो रहे थे और आगे न जा सके तथा वहीं एकांत स्थान देखकर खड़े हो गए। तेन चाप स्वनेनाथ सुग्रीवः प्लवगाधीपः विज्ञाय आगमनम त्रस्तः संचाल वरासनाथ। वानराज सुग्रीव उस धनुष की टंकार को सुनकर जान गए कि लक्ष्मण जी आ पहुँचे हैं, अतः वे अत्यंत भयभीत होकर अपना बहुमूल्य आसन छोड़कर खड़े हो गए। ततस्ताराम हरिश्रेष्ठः सुग्रीवः प्रियदर्शनाम उवाच हित मव्यग्रस्त्रात् संभ्रांत मानसः। तत्पश्चात भय से उद्भ्रांत सुग्रीव प्रियदर्शना तारा से अपने हित के लिए धैर्यपूर्वक ये वचन बोले। किम नु तत्कारणम शुभ्रु प्रकृत्या मृदु मानसः सरोष इव संप्राप्तो ये नायम राघवानुजः। हे सुंदर बोह वाली लक्ष्मण जी के क्रुद्ध होने का कारण क्या है? लक्ष्मण जी तो स्वभाव से ही कोमलचित हैं, फिर ये क्रुद्ध होकर क्यों आए हैं? मैं इसका निश्चय नहीं कर सका हूँ। यदस्य कृत मस्मा ब्रुबुद्धस्य से किश्चिद प्रियम तत्बुद्ध्याया संप्रधार्याशु क्षिप्र महर्षि भाषितुम। यदि तुम्हारी समझ में हम लोगों से राम या लक्ष्मण का कोई अपराध हो गया हो तो विचार कर उसके लिए शीघ्र कोई उपाय बतलाओ। अथवा स्वमेविनम दृष्टु महर्षि भामिनी वचने सांत्वयुक्तस्य प्रसादयुतु महर्षि। अथवा हे भामिनी तुम स्वयं लक्ष्मण जी के पास जाकर उनसे मिलो तथा प्रिय एवं शांतिमय वचनों से समझा बुझाकर उन्हें प्रसन्न करो। त्वदर्शन विशुद्धात्मा न सा कोपम करिष्यस्ति न ही स्त्रीषु महात्मानः क्वचित कुर्वन्ति दारुणम। लक्ष्मण जी शुद्धांत करण वाले हैं, अतः तुम्हें देखकर वे कुपित नहीं होंगे, क्योंकि महात्मा लोग स्त्रियों के साथ कठोर व्यवहार नहीं करते।